निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज शिक्षक दिवस है यानी 5 सितंबर है और 5 सितंबर के उपलक्ष्य पर सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको राकेश यादव सर का मैथ नोट्स बुक जो है आपको पढ़ाएंगे, जो हर सवाल में एक अलग ही दम है, यानी हर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि राकेश यादव सर का जो मैथ है उसमें वो लिखे हैं विजार्ड ऑफ मैथ्स राकेश यादव सर, यानी जादूगरों का जादूगर है मैथ में। हम उसी के मैथ को पढ़ाएंगे, शायद उनके चैनल पर पैड चैनल पर पढ़ाते हैं या फ्री में, ये तो हमें मालूम नहीं, हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। आज हम स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज अन्य जो है हमारे दीपक अग्रवाल का जो बुक है, यानी RS अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल का, उस पर चल रहा है, तो इसमें जो है और LCM वगैरह का भी जो है बना हुआ है। तो इससे हम तत्काल टाइम एंड वर्क जो है स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए आप लास्ट तक जो है हर सवाल को जरूर देखें। और आज का पहला सवाल है, इनसे पहले एक और बातें, अगर आप इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने बुक को निकाल करके, राकेश यादव सर का जो नोटबुक है वो निकाल करके रखिए और उसको पढ़िए। और जो 1 नंबर होगा वही यहाँ भी 1 नंबर होगा, वहाँ जो 2 नंबर होगा यही यहाँ भी 2 नंबर से, यानी सीरियली आपको बताया जाएगा, इसलिए आप इससे भी आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज का 1 नंबर सवाल है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इनका जो है बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि 6 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 होगा, और इसका जो है अनुपात हो गया 3:2। 6 का 3, 9 का 2, बस कुछ नहीं कीजिए, 18 बटा इन दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। इसको काट दीजिए, 3.6 दिन इनका आंसर हो गया। अगर और अन्य रूल से अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1/a + 1/b बराबर 1/दोनों ये होता है। और अगर इसको आप कैलकुलेट करके अगर याद रखना चाहते हैं सूत्र को, तो बस AB बटा a + b बराबर दोनों का दिन निकल जाता है, दोनों का जो है दिन निकल जाता है। यहां क्या निकलता है? ये दोनों का कार्य जो है ये निकलता है, दोनों का कार्य निकल जाता है, ये जो है, तो ये कार्य निकलता है और ये दिन निकलता है। तो आप इससे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम इस पर से आपको बता दें, यही कैलकुलेशन है यहाँ, इसी को आप एलसीएम को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये प्राप्त होगा दिन निकालने के लिए। जैसे कि 6 × 9 और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 × 6 15, 3 से जो है काट दीजिए, 3 दूनी 3 5, यानी 9 दूनी 18 और बटा 5 कर लीजिए, डायरेक्टे जो है आपका 3.6 आपका ये वाला जो है आ गया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा नंबर सवाल है बच्चों 2 नंबर, ए जो है एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? यह है सवाल। तो इसमें से क्या करना है, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 15-20 का एलसीएम लीजिएगा 60 होगा, और 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा 60, इसका जो है ये हो जाता है। तो इसके कुल काम करने में दोनों को कितना लगेगा, पहले ये ज्ञात कर लेना है। तो ये काम करने में क्या लगेगा, 60 बटा जो है 4 3 7, इतना दिन कुल लगेगा दोनों को काम करने के लिए। इसमें कहता है 4 दिन क्या क्या है काम कर चुका है, तो 4 दिन इसको घटा देंगे
तो हमारा शेष काम कितना बच जाएगा 32/7, यानी कि 28, 60 में 28 घटाइएगा 32/60। तो अब देखो बच्चों कि अब काम कितना बचा हुआ है, तो 60/7 जो है दिन में एक काम पूरा होता है। क्या होता है? एक काम पूरा हो जाता है। अब जो है 32/7 दिन में कितना काम पूरा होगा, अति जो है होगा उसका, तो ये हो जाएगा 1/60 गुना 7 गुना 32/7। इसको आप काट लीजिए, 4 15 यहाँ 4 8, यानी 8/15 जो है इसका कार्य जो है यानी हिस्सा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 8/15 हिस्सा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तीसरा नंबर। 3 नंबर सवाल है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में तथा बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? तो पहले हमें क्या करना है, ये कितने कितने दिनों में दोनों जो है जोतता है। तो 2/1 की बात कर लें, 2/5 भाग काम करता है 6 दिन लगता है, तो एक काम करने में इसको क्या लग जाएगा, तो इसको लग जाएगा जो है एक काम करने में 15 दिन। इसको ऊपर ऊपर कटा दिए हम और जो है इसे कोणात्मक गुना कर दिए, तो ये 15 दिन। बी की बात कर लो बच्चों, बी क्या करता है 1/3 भाग 10 दिन लगाता है, तो एक भाग करने के लिए क्या लग जाएगा, इसको कोणात्मक गुना कर दीजिए, 30 हो गया। यानी ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। और इस 15 और 30 का जो है अगर आप जो है एलसीएम लीजिएगा तो वह आपको 30 हो जाएगा, और अगर 30 हो जाता है तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, ये जो है 15 दूनी अब इसका 1 निकल जाएगा। अर्थात दोनों को काम करने में, दोनों एक को जो है जोड़ दीजिए, दोनों मिल करके इसको कितना दिन में जो है काम खत्म करेगा, 10 दिन में जो है इसको काम को खत्म करेगा, पूरे काम को। एक काम को करने के लिए इसको कितना दिन चाहिए, 10 दिन। कहता है 4/5 भाग को जोतना है, कितना दिन लगेगा, तो 4/5 भाग करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ नीचे ला दीजिए, इसको जो है आप यहाँ ला दीजिए 4/5, इसको काट दीजिए, यानी 8 दिन में जो है ये 4/5 भाग जो है जोत लेगा। तो नेक्स्ट जो है सवाल लेते हैं, 4 नंबर सवाल है बच्चों, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी इसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? तो क्या करना है, पहले ये निकाल लीजिए वो कितना दोनों मिलकर के कितने दिन में क्या करता है, काम खत्म करता है। तो ये 18 दिन में करता है, तो बी कहता है एक अगर लगे समय के आधे समय में, तो ये हो गया 18, ये कितना दिन में करेगा, 9। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 18 हो जाता है, और ये अनुपात हो गया 1:2, यानी इसका पूरा 8/3 जो है, यानी 6 दिन में ये एक काम पूरा कर देंगे। कितने दिन में, 6 दिन में एक काम को ये पूरा कर देंगे। तो कहता एक दिन में, कहता एक दिन में वो कितना भाग काम करेंगे, तो एक दिन के लिए 1/6 जो है भाग वह काम करेगा। आंसर तैयार है बच्चों। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 5वां नंबर सवाल है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो इसमें से भी वही लीजिए, जैसे 2 का लेते थे उसी तरह से आप ले लीजिए 24, 6 और 12। इनका अगर आप जो है एलसीएम लीजिएगा तो वह 24 होता है। इसका अनुपात हो गया 1, 4, 2, अर्थात 24 इन सबको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 4, 5, 2, 7, यानी 7×21, 3/3/7 जो है दिन जो है इसका खत्म करने में लगेगा। तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल,
ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वो ए, बी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो यहां क्या है बच्चों कि ये सब जो कर रहे हैं कितने 12, 15 और 20 दिनों में, इन सब का एलसीएम अगर ले लीजिएगा तो ये होता है 60। इसका अनुपात हो गया 5, 4, 3, यानी 60/5, 4, 9, 3, 12। इसको कटा दीजिए तो ये क्या हो गया 5। अब क्या कहता है देखिए ए दो बार है, गौर कीजिएगा यहां ए प्लस बी, फिर है बी प्लस सी, फिर है सी प्लस ए, यानी ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी यानी 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये कर सकता है ए प्लस बी प्लस सी की बात करता है ये, तो क्या करेंगे तो इसको ये 2 है इसी को जो है गुना कर दीजिए, कोई चिंता ना कीजिए और 10 दिन में जो है आपका आंसर तैयार है। तो नेक्स्ट भी लेते हैं। ए और 7 नंबर सवाल है, ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकता है तथा ए और सी इसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसमें जो है आपको 72, दूसरा है 120 और तीसरा है 90। सेम टू सेम उसी तरह से आप कर दीजिए। इनमें से इनका एलसीएम लीजिएगा तो 360 होता है, 5, 3, 4, यानी 360/5, 3, 8, 4, 12 और ये इसको काट दीजिए, 12 को काट दिएगा, 12 तिया 36, यानी 30 हो गया। और जो है अभी 30 दिन में जो है, और यहां देखिए ए और बी 2 बार है, यानी ए प्लस बी, अभी जैसे कि हमने बताया बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी है। तो इससे आप 2 से गुना कर दीजिए और ये 60 दिन में जो है काम खत्म हो सकता है, कर सकता है। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 8 नंबर सवाल है, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकता है। काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के यानी बच्चे, यानी इसको जो है दर्शाया गया है कितने बच्चे अनिवार्य रूप में लगाए जाएंगे। तो इनका एलसीएम लीजिएगा 3, 4, 12, इनका एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। किसका? 3, 4 और 12 का एलसीएम। इसका जो है अनुपात लीजिएगा तो ये हो गया 3 चौके 3, 12 एकम 12। ये है बच्चा का, ये है महिला का और ये है पुरुष का। कहता है कि इनको 12 दिन जो है में यूनिट में जो है एक काम करना, खत्म करना है। कहता एक काम के लिए इसको कितना 12 यूनिट काम करना होगा। अब जो है 1/4 दिन की बात करता है। 1/4 दिन में अगर काम खत्म करना है तो उसमें क्या हो जाएगा? कोणात्मक हो जाएगा, यानी 48 चाहिए। कितना चाहिए? 48 चाहिए। 12 के लिए एक काम है, अगर 1/4 भाग में ही, यानी एक दिन के लिए 12 आदमी चाहिए, 1/4 दिन में खत्म करना है तो क्या करना होगा? गुना करना होगा, तो 48 चाहिए। तो 48 हो गया। अब क्या कहता है कि एक महिला तथा एक पुरुष था एक महिला के साथ, तो इनको जो है आप घटा दीजिए, ये 4, 3, 7, 48 में
7 को घटा दीजिए, ये 41 हो गया। और कितने बच्चों पर कर रहा है? एक बच्चों कर रहा है, 1 से भाग दे दीजिए, यानी 41 लड़के जो है, यानी 41 बच्चे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 9 नंबर सवाल है बच्चों, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में एक काम को कर सकता है। सी अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? तो इसका एलसीएम आप जो है ले लीजिए ए और बी वाले का, ये है 10, 15 और 20। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 होता है। इसको दीजिएगा 6, 4, 3। ये टोटल मिल करके कितने दिन में जो है करने का प्रयास करेगा? तो ये 60 वटा जो है 13 है। ये 60 वटा जो है 13 हो गया। अब जो है यहां 2 गो है, ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी जो है 2 बार है। ये तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी 120/13 दिन में तीनों जो है मिलकर के ए और बी प्लस सी जो है ये 120/13 दिन में खत्म कर सकता है तीनों। अगर इस तीनों में अगर इसके कार्य को अगर हम ए और बी के कार्य को जो है कर लें तो इसका भाग कितना, कार्य कितना करेगा? 13/120। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? सी बराबर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य है इनमें से जो है घटा देना है ए प्लस बी का कार्य। ये कार्य को घटाना है, किसको घटाना है? कार्य को। तो इनका कार्य जो है 13/120 है, 13 जो है 120। ए और बी का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10 इसका कार्य हो जाएगा। इसको जो है एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम हो गया 120। इनमें से जो है इसको लीजिएगा 13 घटाओ, इसको भाग दीजिएगा 12 गुना 1 बराबर 12, यानी 1/120 इतना कार्य जो है सी करेगा। तो दिन क्या हो जाएगा? इसको पलट देंगे, यानी 120 जो है दिन में ये काम अकेले खत्म करेगा। 10 नंबर सवाल है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा? देखो बच्चों, यहां ए अकेला दिया हुआ है हमारा 4 घंटा और ए का संबंध यहां सी से है। तो हम इसमें से अगर ए का काम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सी का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सी का निकाल लेते हैं इसमें से। तो सी के लिए क्या करेंगे? सी गुना ए बटा जो है ए प्लस सी बराबर इसका है 4 घंटा। तो ए का वैल्यू जो है हमारा कितना है? अच्छा सॉरी, ये है सी और ए का जो है ये है 2 घंटा। अब इसमें से ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो इसको 4 को बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4c बटा 4 जोड़ c बराबर 2। इसको काम कर लीजिए तो 4c बराबर जो है 8 प्लस 2c, इसको घटाइएगा 2c बराबर 8, यानी इसको अगर काट लीजिएगा तो 4, यानी c को काम करने में कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा। और c और b का संबंध इससे है, यानी b गुना c बटा b प्लस c को 3 घंटे लगते हैं। तो c का हमारा 4 है, तो 4b बटा 4 जोड़ b बराबर 3 है हमारा। इसको कर लीजिएगा 4b बराबर 4 तिया 12 जोड़ 3b, इस पार कर लीजिएगा b बराबर 12 हो गया। यानी b अकेले इसको कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में इसको खत्म कर सकता
है, ये भी इजी वे है, इससे भी और जो है इजी वे आप ला सकते हैं, यह भी इजी है, मात्र 2 ही स्टेप में आपका बन जाता है। तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 11 नंबर सवाल है बच्चों, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकता है। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया। कितना रुपया में जो है कार्य करने का ठेका लिया? 30,000 रुपया में जो है कार्य करने का ठेका लिया। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 30। 15 और जो है 10 का ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इनका जो है हो गया 30/5 यानी 6, और ये 6 जो हो गया, और जो है इसको डायरेक्टे ले लो बच्चों, इधर करने की क्या जरूरत, इसको डायरेक्टे लेकर के एकदम शॉर्ट पर चले आए कि जो है अगर इनका जो है 5 यूनिट अगर होता है, 5 3 2 5 में इसको कितना चाहिए जो है 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये, और ये 2 तक करेगा तो क्या हो जाएगा इसका 5 गुना 2, डायरेक्ट ले लीजिए, 5 6 30 यानी 6,000 और गुना 2 बराबर 12,000 रुपया ए का हिस्सा जो है होगा। ए का कितना हिस्सा होगा? 12,000 होगा। तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 12 नंबर सवाल है बच्चों, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इसको हमको कितने दिनों में पूरा करेगा? ए करेगा कितना? 1/2 भाग 5 दिन, यानी एक काम करने के लिए उसे 10 दिन चाहिए। बी के लिए क्या है? 3/5 काम जो है 9 दिन के लिए चाहिए, 3 तिया यानी 5 तिया, इसको 15 दिन चाहिए। और सी को क्या चाहिए? 2/3 काम 8 दिनों के लिए, इसको अगर कर दिया है तो ये 12 दिन। 10, 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा तो वह हो जाएगा आपको 60 दिन। और 10, 15 और 12 का अनुपात कर लीजिए 6, 4, 5, 6 4 10 5 15 यानी 60/15, यानी अगर तीनों जो है काम करेगा 15 चौके 60, 4 दिन में जो है वह काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगुनी है, तो लड़का का प्रतिदिन कितना रुपया कमाई होगा? लड़का अगर 1 है तो पुरुष का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 है, और ये दोनों जो है क्या करते हैं? 5 दिन काम करते हैं, तो इसका जो है 5 दूनी 10 और इनका हो जाएगा 5, और इनको जो है मिलता कितना है? तो 800 रुपये मिलते हैं। और 800 रुपया तो ये क्या हो गया? इनको जोड़ दीजिएगा 15 हो गया, 15 से काट दीजिए, 5 तिया 5 16 160 यानी 160/3 हो गया। यानी इसको अगर अनुपात रहता है क्या करता है? अगर x लगा देंगे तो ये x होगा, तो सिर्फ x का वैल्यू निकल, यानी 1 से ही इसको क्या करना होगा? गुना करना होगा, तो लड़का का निकल जाएगा ना। तो लड़का का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिए, 3 25 15 1 10 3 तिहाई 9 1/3 53.1/3 जो है ये रुपया जो है पर डे कमाता है, यानी प्रतिदिन इसका कमाई 53.1/3 रुपया है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 14 नंबर सवाल है बच्चों, एक मजदूर को 5,750 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 रुपया दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक यानी डेली मजदूरी कितनी थी? दैनिक मतलब डेली, पर डे इसको कहते हैं।
तो ऐसे में देखो कोई दिन वगैरह है नहीं, कुछ दिनों की बात करता है, तो इसमें से कुछ नहीं करना है आपको। 5,750 रुपया और 5,000 का इनका जो है HCF निकाल दीजिए, यानी आप जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे आप निकाल दीजिए। इसका निकालने के बाद आपको मिलेगा क्या, 250 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। यानी उस लड़के को अधिकतम जो है क्या मिलेगा, एक मजदूर को, उस मजदूर को 250 रुपया जो है पर डे मिलेगा, यानी डेली मिलेगा। तो लेते हैं 15वां नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है, एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर भी उसको काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ये काम का जो है यहाँ क्या है कि 4/A जो है क्या करता है, 4/5 काम 20 दिन लगाता है, तो ये एक काम पूरा करता होगा कितना में, 25 दिन लगाता होगा। 25 जो है काम करता होगा 4/, जैसे एक काम को इतना में कहता है शेष काम, तो शेष कितना बचा होगा, शेष काम जो है 1/5 बचा होगा। एक काम करता है 25 दिन में, एक काम करता है वो 25 दिन में, तो 1/5 काम करेगा क्या, यानी 5 दिन में जो है वो एक जो है काम कर देगा। एक कितना दिन में जो है काम करेगा, 5 दिन में जो है काम खत्म करेगा जो है एक कितना, 1/5, यानी शेष काम जो है करेगा। अब कहता है वो बी करके मिला करके, तो बी के मिलाने के बाद काम खत्म करता है, तो बी 1/5 भाग दोनों मिलकर कितना करेगा, ये पहले निकाल लीजिए आप। तो b गुना 5 बटा b जोड़ 5 बराबर 3। अब जो है इसको कैलकुलेट कर लिए, 5b बराबर 3b जोड़ 15, यानी 2b बराबर 15। इसको काटिएगा 7.1/2, यानी 7.5 जिसको कहते हैं, या 7.1/2 दिन में जो है ये क्या करेंगे, काम खत्म कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चों थोड़ी सी इस जगह मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में, यानी पूरे काम की बात करता है, 1/5 काम की बात नहीं करता है, यानी पूरे काम। तो 1/5 काम करता है कितना, 15/2 में। तो एक पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, 15/2 गुना 5, यानी 75/2, यानी 37.5 जो है, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 1/2। इतना दिन में जो है वह पूरे काम करेगा। 1/5 काम करेगा बी 7.5 दिन में, और पूरे काम करेगा 37.1/2 दिन में जो है ये काम करेगा। यहाँ पूरे काम की बात कर रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इतना